Imagine walking into your CLAT exam center and realizing after watching your question paper that you need razor sharp accuracy, laser speed, and immense knowledge to crack this exam because it seems a little bit confusing. You know what hurts me the most as a CLAT mentor? When my students come out of the center crying and telling me that their exam did not go well. When I see the exam paper and I understand that it's just ambiguous, very, very confusing, and very, very irritating just because they don't know how to set the paper. Not my words, Delhi High Court's words. Let's talk about why CLAT 2026 is going to be extremely difficult for every CLAT aspirant. Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and today I am going to help you out to understand the difficulty level of CLAT 2026, also answering the most asked questions. This video is divided in 3 parts. First is I'll tell you the reasons why this exam is going to be difficult. Second, I am going to tell you what you can do about it. And third, what is my approach to it. First of all, we are going to discuss the reasons why I am saying that CLAT exam this year is going to be very, very difficult. The first reason is something I'll have to spill the tea for. The High Court of Delhi has told the consortium that their paper was ambiguous. And uske alawa bhi, they even went on to suggesting the central government to conduct the exam through some other testing agency called the National Testing Agency, which also sets the paper for NEET. Justice! We want our rights! Fight for our future! Fight for our rights! No to CLAT! No to injustice! शुगर कोट करके बताऊं तो बेसिकली कंसोर्शियम को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया है अपने लास्ट ईयर के पेपर के बारे में कि अब दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन देयर ईगो एंड दे आर गोइंग टू सेट अ पेपर दैट पुट्स देम एट द सेम पेडेस्टल दैट द 2023 पेपर डिड बिकॉज 2023 का पेपर वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. जाके उसे सॉल्व करो तब समझ में आएगा डिफिकल्ट पेपर क्या होता है. द सेकेंड पॉइंट why this exam is going to be difficult is not even controversial. It is just logical. सीधी सी बात है, कंट्री में इतने सारे लेजिस्लेचर चेंजेस आए हैं, इतने सारे लीगल करंट अफेयर्स हैं आपके पास पढ़ने को कि ऐसा हो सकता है कि देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम बेसिक लीगल टॉपिक्स दैट कम इनटू योर लीगल रीजनिंग का सेक्शन टू द लीगल करंट अफेयर्स सेक्शन. हाँ, तुम्हें ऐसा हो सकता है कि पैसेज ही पूरा लीगल करंट अफेयर्स के बेसिस पे आए एंड तुमसे क्वेश्चंस बहुत सारी चीज़ों पे पूछे जाएं. इसीलिए तुम्हें लीगल करंट अफेयर्स के साथ 100% रेडी रहना चाहिए, बट इसकी बात हम फेज 2 में करेंगे. द थर्ड रीजन इज नाइदर कंट्रोवर्शियल नाइदर इज इट लॉजिकल. इट इज जस्ट बेसिक फैक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, CLAT एग्जाम इन इटसेल्फ काफी डिफिकल्ट होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, नॉट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, बट बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी मेंटेनेंस. क्योंकि आपको अगर ये मेंटेनेंस नहीं बनता है तो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम. इट्स ऑल अबाउट इट. Literally, because I have mentored over 500 students and they listened to me and they got tier 1 NLUs. वेलकम टू फेज 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि ये डिफ़िकल्ट पेपर भी आपके लिए एक एवरेज नॉर्मल मॉडरेट पेपर हो. सबसे पहली चीज़ है कवर मोस्ट जीके टॉपिक्स विथ अटमोस्ट डेप्थ. क्योंकि अगर आप समझोगे जो भी लेजिस्लेशन चेंजेस आए हैं उनका भी एक बैकग्राउंड है, उनकी भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंड जितने भी जीके के भी चीज़ें आ रही हैं वो भी पूरी की पूरी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आप देखोगे नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको नेपाल के भी बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ कैसी गवर्नमेंट है एक्सेट्रा. तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रेलेवेंस वाले हैं टू हिस्टोरिकल डेटा. फिर क्लैट सेंटर से निकल के मुझसे ये मत बोलना कि दीदी स्टैटिक जीके भी आ गया. Hello, oversmart individual who is going to take the most difficult reasoning exam in the country. You have to understand कि ये exam difficult is for a reason. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बैलेंस की, लॉजिक की, और तुम्हारा लॉजिक इस बात को डिफीट कर रहा है कि तुम्हें मैथ्स में अटमोस्ट
मदद मिलती है। अगर तुम्हारे 6 क्वेश्चन भी मैथ्स के सही हो जाते हैं तो तुम सोचो तुम्हारे कितने सारे नेगेटिव मार्किंग को वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स को इग्नोर मत करो प्लीज। सी, क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट रॉकेट साइंस, बट इवन इफ इट इज, आई एम हियर टू हेल्प यू। क्रिटिकल रीजनिंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्टली जो लोग होते हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग को पढ़ाते हैं वो इस डेप्थ में और उतना ज़्यादा लॉजिक के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं। वो इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि बेसिक्स पढ़ा दिया, अब तुम प्रैक्टिस कर लो और समझ लो तुमसे क्या गलती हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी अबाउट ईच एंड एवरी थिंग इन क्रिटिकल रीजनिंग, जिससे आपके एकदम से मॉक में मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये मेरी गारंटी है 100%। तो इसलिए critical reasoning के लिए 100% come to me, link in description, and let's talk about it. And be very cautious about the attempt and accuracy ratio of both reading comprehension and critical reasoning. Yes, I was a CLAT aspirant just like you, and I have also mentored many. तो मेरी बात सुनो, this is phase 3 जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि बेस्ट तरीका क्या होता है। अभी तुरंत पेन एंड पेंसिल लेके आओ और एक रजिस्टर लेके आओ या अपनी टू डू लिस्ट जहाँ पे भी बनाते हो वो लेके आओ और सिर्फ 3 चीज़ें लिख लो। फर्स्ट इज लीगल एंड मैथ, रोज पढ़ना है। लीगल के या फिर तो बेसिक्स पढ़ लो या प्रैक्टिस कर लो, एंड मैथ्स के कम से कम एक सेट मतलब 5 क्वेश्चंस टू 6 क्वेश्चंस तुम्हें रोज सॉल्व करने हैं। सेकेंडली जीके रोज पढ़ना है, चाहे रिवाइज करो चाहे नए टॉपिक्स पढ़ो, आई डोंट केयर। एंड द लास्ट थिंग इज कि एवरी MWF तुम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, एंड TTS हम CR पढ़ेंगे। That's it. By the way, stop telling me on Instagram that दीदी ये तो करंट अफेयर्स का सिलेबस बढ़ गया। जाओ और जाके एक्चुअली इस करंट अफेयर्स के सिलेबस को कवर करने में दिमाग लगाओ।